सबके डीएम्स पे गालियां जा रही हैं, तुम्हारी दोस्त है, तुम ये कर रहे हो, गलत हुआ सही हुआ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। लाफ्टर शेफ में ना सबका एक ऐसे पर्सनल वीडियोग्राफर रहेगा, वो आपका पूरा बीटीएस लेता है। मैं अकेली थी जिसके पास नहीं था, न मेरे को वो करना, न मेरा मन है, मुझे बोरिंग लगती है चीजें। बदतमीज, तुमने मेरा चॉल लेवल देख लेना अगर मुझे डील करने पड़ जाए। नहीं, मुझे रोज सुबह उठ के एक मोटिवेशनल कोट डालना अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, मैं कितनी संस्कारी हूँ, मुझे करनी है पार्टी। मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, मेरे बारे में बात नहीं हुई, मैं नहीं हूँ, आउट, खत्म, बोलता रहो। मैं वो लड़की नहीं हूँ जहाँ पे माइक देख के फैलूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस कोने में बैठी रहूंगी। आपको आना है, मेरी फुटेज लेनी है, यू विल टेक इट देयर, मैं उठ के नहीं आऊँ। तुमने बोला ना मेरे कपड़े और मेरी जुबान मैच नहीं करनी चाहिए, हगो। नहीं बात करूंगी, मैं किसी को कॉल नहीं करती, किसी का मेरे पास फोन नहीं आता। एवरीवन वांट्स टू सी द हाइप यू आर इन, बट करा है यार, स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं रोई हूँ, मैं उन घरों में भी रही हूँ जहाँ पे दरवाजा खुलते ही सामने मेरा बेड था, लिफ्ट भी नहीं उसमें, पॉट भी इंडियन था। निया, शादी कब करनी है? अच्छा हो, जिंदा हो, एक ही जगह मुंह मार। आज कितना लड़की आए तो लड़ाई हो जाती बोलने में। अरे बात करने दो। आज आ चुकी है निया शर्मा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि निया के साथ पॉडकास्ट करो, और हमको ऐसा है कि निया जितनी रॉ लड़की हमने हमारी लाइफ में बहुत कम भाई रो, मुंह फट, बदतमीज। अरे चलना ब्रो, अरे वो मतलब 15 मिनट हो गए हम निया को ढकने में लगे हुए हैं। पहले तो हमारे साउंड वाले को समझ नहीं आया कि माइक लगाऊं कहाँ, है ना? और मतलब क्या करे, ऐसा हो जा रहा है उनका। बाहर में जाओ, मेरे को आके फोन करके पूछती है क्या पहन के आ रही हो बहन, हॉट बन के आ रही हो। मैंने बोला हॉट बन के आ रही है कैसे, क्योंकि मैं क्या, हमारे सारे यार इस चैनल पे सबसे ज्यादा फीमेल ऑडियंस है। हाँ। तो हॉट बनने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा औरतें होती है इस चैनल पे। हाँ जी, सबसे ज्यादा। लेकिन आज सुबह से तुम कड़क बन के जो घूम रही हो जगह जगह मीडिया में, सुबह देखा है मीडिया में। कहाँ गई थी आज सुबह से? मैंने आज सुबह से 3 इंटरव्यूज लाइंड अप थे, तीनों करके, अब थर्ड आपका है आज। और इसके लिए कपड़े भी चेंज किए हैं, क्योंकि ये मेरी तरह आलसी है, इसको भी हेयर मेकअप एक ही दिन करना है और सबको निपटा देना उस दिन। और आज वो दिन था, आज वो दिन था जिस दिन इसने सब कुछ निपटा दिया। रोज कौन पैसे खर्चेगा यार इतना। लेकिन निया, लेकिन पूछ ले भाई, आज तू ही पूछ ले। निया का जब भाई आएगा तो मैं पूछूंगी, तू निया, हम कितने सालों बाद मिल रहे? 4-5 साल बाद। खतरों के खिलाड़ी में, खतरों के खिलाड़ी में जहाँ हम लोग हारे थे, मैंने जीता था, वो जो जीती थी। बड़ी कॉम्पिटिटिव लड़की है भगवान, इतनी इतना मैंने। पर ये पता नहीं चीज लाफ्टर शेफ में क्यों नहीं हुई है उधर भी है। उधर सुदेश जी पे जब इनिशियली भड़की थी ना, मेरे को इतना क्यूट लगा ना जोड़ी, कसम से वो डांट में इतना प्यार था। बहुत क्यूट है ना सुदेश जी, है ना? सच्ची है ना? मतलब बताऊंगी ऐसे कैरी करती इसको ऐसे अच्छा लगा सच में यार। और मतलब इनकी जो मतलब पता नहीं हर्ष, अजीब सी जोड़ी थी। एक अंकल टाइप सुदेश जी और एक हॉट लड़की, एक हॉट और एकदम ब्लंट लड़की नहीं होती है। हाँ। जो गुस्सा भी करती है, डांट भी देती, सुदेश जी ऐसा लग रहा है दिल से बोल रही है। मतलब लाफ्टर शेफ में इस लड़की की लैंग्वेज इसके कपड़ों के साथ मिली नहीं। शॉर्ट हॉट कपड़े, सुदेश जी ऐसे कि जैसे मतलब यही बस्ती में कपड़े बेचती है। ऐसे बोले क्यों निया, अंदर की निया कैसी दिखी हमें? सच में ऐसे क्यों थी तुम? तुमको ऐसा नहीं था कि मैंने हॉट कपड़े पहने हैं? सदा अंदर पीछे का कीड़ा भी ऐसे ही दिख रहा है। क्यों ऐसा? अरे पर वो शो ही वैसा था यार, फैल ही जाते थे। अभी तुमसे मैं हमने कितना काम किया साथ में, पर कभी भारती और मैं फ्रेंड्स नहीं बन पाए कभी भी। अब वो जो भी रीजन रहा हो, पर मैं उस लेवल पे कभी दोस्ती कर नहीं पाई। पर ये शो पे आया ना, ये भी वही गालियां दे रही है। अब थोड़े थोड़े क्लोज आते गए ना, ये भी आके मेरे कान में ऐसी ऐसी बातें बोल के जाती। मैंने कहा तो अपनी ही है, यू नो, उस लेवल पे कनेक्ट कर गए। पर मैंने एक दिन निया को रात को मैसेज भी किया था। मैं कहा निया, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, उनकी आंखें समझ लेते हैं और उनको पता कि ये कॉमेडी है। कुछ लोग अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, अभी अगली बार देखना। इसको होता कि मैं तैयार बैठूं, भारती क्या बोलने वाली है, तुम तो बेइज्जती करोगी आके मेरे खाने की, पहले ही बोल देती थी। और मैंने निया को उस दिन मैसेज भी किया कि बहुत कम लोग होते और तुम हो, कॉमेडी शो करो, हॉट कपड़े पहन के चलेगा। तुम छोड़ो कोई कॉमेडी शो तो इंसान करे यार। मतलब हमने तो कितना बुलाया था खतरा में, निया ने एक डेट नहीं दी थी, लेकिन तब निया बिजी भी बड़ी थी। नहीं, मेरे को तब पता नहीं था और मेरे को नहीं समझ में आता ये लाफ्टर शेफ। ऐसे शोज के लिए बनी हूँ सच में, मुंह फाड़ के जो गिरे ऊपर से फिसलती हुई आए, फिर सुदेश जी पकड़ ले। हाँ, बट निया को ना समझना पड़ता है, बिकॉज निया का ऐसा है कि थोड़ा आपको टाइम बिताना पड़ता है। थोड़ा समझेंगे तब जाके आप निया को असलियत में समझ पाओगे। जैसे हम लोग ने भी बहुत शोज किए, बातचीत की, बट कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे इस वाले शो में जब भारती ने मेरे को बताया ना कि यार निया के साथ भी बड़ा मजा आता है। मैंने बोला डिस्कस किया आके निया को घर में अर्श के साथ, बात हुई है, उस लड़की में बात है, वो कॉमेडी शो वाली है,
इधर पता नहीं क्यों सुहागन चुड़ैल क्या बनी थी, सुहागन चुड़ैल। लोगों के पति खा जाती है। इधर भी कितने पति है। और खवाने के लिए तैयार है भाई। नहीं लेकिन निया आपका जो काम है ना डेली सोप में जो आप काम करती है वो बड़ा ऐसे एक अलग दुनिया है, और आपकी असली दुनिया टोटली नेटफ्लिक्स है, टोटली एक एलए दुनिया है। हाँ सच में, मतलब भाई तुम्हारे कपड़े कोई कह नहीं, अंधेरी वेस्ट में रहते हैं हम, तुम निकलती हो तो ऐसा लगता है कि एलए में है, फिर मतलब पता चलता हो नहीं तो आप ऐसा हो क्या, ऐसा लगता है कि आप रहती एलए में और देखती दंगल टीवी हो। दंगल भी नहीं हो तो फिर भी ठीक है, सिटी केबल। स्टार प्लस ही बोल लेते हैं, कलर्स बोल लेते हैं। हाँ मतलब वही कि थोड़े मतलब ओरिजिनल चैनल देखती हो आप ऐसे। कहाँ से कपड़े लाती हो पहले ही ये ऐसे? सब छोड़ो, पहला पॉडकास्ट है जहाँ शुरू के 15 मिनट गेस्ट ने बोला ही नहीं कुछ, जरूरत ही नहीं पड़ी मतलब। है ना, भारती के पॉडकास्ट में है भाई। हाँ बताओ निया, ऐसे कपड़े मतलब यार पर मैं ऐसे ही तो हूँ शुरू से, मैंने थोड़ा ना अपने आप को फ्लिप मारा, बट ये फैक्ट है कि कोई मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाया द वे आई ड्रेस्ड अप इन द इंडस्ट्री। और आज तो हर लड़की को पता है कैसे कैमरा मोड़ना है, कैसे क्या पहनना है, एवरीवन नोज कि ओ आई एम द मोस्ट स्टाइलिश। हर किसी को ना आज वो, मैं जब 2014-13 जब मैं वो जमाई राजा के टाइम पे मैं थी 23-24 साल की, मैं तब ये सब कर रही थी। और ये नहीं कि मेरे को कोई न्यूज़ बनानी है, मेरे को कहीं आना है या पैप से। तब का एक वीडियो भी है, भारती और मनीष पॉल कितनी होस्टिंग कर उतार रहे रखी है मेरी, थे मैं और वाइट भारती कलर ने का गाउन, तुम अंदर घुस रही थी मच्छरदानी, मच्छर तुम में कितनी पुरानी हो तब से। 200 हाँ जब तुम इतना, हाँ यार ये तब से स्टाइलिश थी। और तब बात करो यार वो देखा नेहा शर्मा क्या पहन के आई थी। हाँ तो हर जगह यही रहता था ना। एक दिन मैं पहना यहाँ तक का स्लेट, बट मुझे वो सब तब पता नहीं था। लेकिन ये इंडियन ऑडियंस ना, आई थिंक आई रियलाइज कि वो ले नहीं पाए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और इतना बवाल मच जाता था आप कुछ भी पहनते क्योंकि थे। हमने स्लिट घुटनों तक देखी थी ना, तुम्हारी यहाँ तक चली गई। नहीं शायद पता है क्या है, वो वही सेम कपड़े अगर आप हमको बोलते कि डे वन से आप एक सुपर मॉडल होते हैं, एक मॉडल होते हैं या फिल्मी होते हैं, लेकिन आप हो जमाई राजा में, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो और मैं काम टीवी पे कर रही थी, लेकिन मैं देखती एफटीवी थी, है ना। तो मेरी दो थिंग, हाँ फैक्ट है, मतलब आई एम सो इनटू दोस एफटीवी मॉडल्स एंड यू नो ऑल द थिंग्स। तो मैं वो बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं अपनी कैसे थिन रहना है बॉडी पे, अब मैंने इतनी अपनी बॉडी मेंटेन की है, मेरे को हक है यार ये पहनने का। आई लाइक वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, शॉर्ट स्कर्ट्स। तो आप समझ गए। एंड यू लेकिन बस मेरा प्रोफेशन वो टेलीविजन है, इसलिए वो दो चीज़ ऐसे क्लैश करती है। सो नोबडी कैन टेक इट, बट मैं कोई गलत नहीं कर रही, बट किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। एंड आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंडियन ऑडियंस विच दे लाइक टू सी यू, यू नो, ऐसे सूट सलवार वाली लड़कियां उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है वही सबसे सही होती है। उन्हें लगता है मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं घर तोड़ दूंगी, घर बर्बाद कर दूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती। पर ये यहाँ पे है, बट इट्स नॉट ट्रू, यू नो, इट्स नॉट राइट। पर आज इतने सालों के बाद अब जो जहाँ पे भी है, दिस इज हाउ आई हैव बीन एक्सेप्टेड। एंड मेरे को, और आप अपना काम कर रही हो, अपना पैसा कमा रही हो, अपना कामयाब हो, अपना वो भी आपको चलो। क्या- पूरे घर में आप देखो भाई, घर में पूरी वो है शीतल भाभी है। हाँ भाई घरेलू है, दो पड़ोसी के कोई बच्चे हैं वो लिए हुए हैं इसने वो। हाँ जब वीडियो सुबह स्टोरी देखो तो रजाई में वही होते हैं इसके साथ दो बच्चे। वो दो बच्चे कौन है निया? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है यार, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं। तो वो एक साल का आपका तो कोई पहले की शादी के दो बच्चे तो नहीं है, रानी और कितने साल के पंकज? पहले बताओ। ऐसा तो नहीं कोई? बता दिया तुमने। मैंने बता दिया, देखो रानी और पंकज इसके बच्चे हैं। रानी और पंकज। हाँ और ये विनोद की बीवी है। नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अमायरा, अव्यांक, कायरा, और भी बहुत सारे थे, उनसे टच छूट गया। बट ये दो बेसिक है, एक 6 साल की, एक 3 साल का है। अच्छा। और ये मिले थे जब वो 1 साल का था और एक 3 साल की थी। और मेरी बिल्डिंग में नीचे ऐसे 6-6 साल के पैरों के नीचे आ रहे होते थे इधर से उधर, तो मैंने पकड़ के बात करनी शुरू की, तब से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए वो। फिर अब जब मैं काम पे चली जाऊँ, या 6 महीने में कितनी बिजी थी, रोज़ एक टेक्स्ट आएगा, रोज़ मिलने आएंगे। कभी जब भी मैं घर पे होती हूँ, दे विल मीट मी एवरी डे। उन्होंने फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी, मैंने तोड़ने की कोशिश भी की होगी, उन्होंने नहीं तोड़ी भाई, यू नो। सो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर बच्चे और मैं ना ऐसे मैग्नेट है, मैं कुछ नहीं करती। अभी तुम्हारा गोला भी मिलेगा ना, देखना, वो भी मेरा, वो तो खैर सबका ही बेस्ट फ्रेंड है। बट बच्चों का अलग जादू होता है यार, एक अलग शांति स्ट्रेसफुल जाते हो, बाकी की प्रॉब्लम जो सोच रहे होते हैं ना बच्चा देख के, मैं कहती है ना कि हम इतनी प्रॉब्लम में ऐसे होते कि कैसे होगा, और जैसे गोला आता है वो 15 मिनट उसमें ही लग जाते हैं। फिर बाद में वो 15 मिनट मतलब वो भुला देता है। निया शादी कब करनी है? पता था मेरे को बड़ी फिक्र है, मेरे को भी पता था, यही मैं हमारी दूर की माँ हूँ, तुम्हें पता है। हर्ष को तो तुम ले गई अभी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मोस्ट योगेश उधर से साड़ी नारियल और 100 रुपये ला बेटा, अभी रिश्ता कर। नहीं सच बताओ, कैसा लड़का चाहिए? लाइक मेरे को तुम्हारे लिए बड़ा डर लगता है निया, मतलब मेरे लिए वाकई तुम डाइजेस्ट करनी बहुत मुश्किल है, तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे हर्ष ने कहा कि तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, फिर डाइजेस्ट होगी तुम। हाँ मतलब मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें, मैं सच में, क्योंकि आप बहुत
बदतमीज हो। कहाँ हूँ यार? अरे यू डोंट नो योरसेल्फ। नो। आज खरी खरी किसके साथ क्या किया मैंने? कौन सा तुम्हारे ऐसा मुंह पे मैंने फेंक के मारा, बोला मुझे? वैसे नहीं कुछ लोग होते हैं ना जो कई बार आज मुझे जानना है, अभी ये पूरे दिन कुछ लोग होते हैं शुगर कोट करके बताते हैं, वो गलत होता है कि नहीं? गलत होता है, वो अंदर गलत से आपको पीछे से आपके कितना मैलिस। बट दुनिया है, देखो दुनिया में क्या होता है तुमको ना, तो जरा भी बटरिंग नहीं आती। नहीं तो फिर नहीं, मैं क्यों पूछूं? मुझे कभी नहीं बुलाया। मैं क्या बिग बॉस में हम सब जा रहे हैं, तुम यार पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं क्या पूछना तो सही कि डेट ली हुई है। अरे मैं क्यों पूछूं? मैं क्या है मतलब ये वो वाली है, नहीं तो नहीं सही। तो तुमने उनके लिए एक डेट खाली रखी, तुम्हें उसका भी गुस्सा नहीं? बट कोई बात नहीं यार, अभी 2 शोज दिए, उसका कंप्लेंट करूँ क्या मैं? इतना काम दे दिया, इतना पैसा आ रहा है, अभी एक दिन नहीं बुला रहे तो क्या मौत आ गई? ये काट देना वरना कलश मुझे काम नहीं देगा। मैं उसको भड़का रही हूँ। अनग्रेटफुल मोटी। बड़ी मुंह पे बोल देती हो। पर क्या, किसकी बेइज्जती कर दी, किसका सामान उठा लिया, ऐसा क्या कर दिया? पर इट्स गुड टू बी ऑन पॉइंट ना, किसी का टाइम वेस्ट ना करूँ उसके आगे झूठ बोल के। कोई मेरे को बोलेगा आपको ये हमारे लिए करना है, नहीं करना, मैं सीधा मुंह पे मना करूंगी ना, मैं अगले दिन करूंगी, अगले महीने करूंगी। मुझे ना बस वो झूठ बोल के उसका टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। बस आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो, ये लाफ्टर शेफ के लिए भी जब मुझे कॉल आया, मुझे अब समझ आ रहा है, मैंने इतनी बदतमीजी से उनको बोला, ऐसे मेरा कॉमेडी शो में मेरा क्या लेना देना है, मैं क्या करूंगी? फिर हाँ ऐसे जवाब दे दिया। ऐसे दे दिया मैंने जवाब, क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि वो मुझे जानते हैं और जो मेरा स्पेस नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने, पता है, हर्ष मुझे बोला इसकी पेयरिंग उसका दोस्त, उसकी पेयरिंग उसका दोस्त, सबके दोस्त। मुझे बोलते हैं आपकी पेयरिंग ना सुदेश जी के साथ की है। रब्बा मेरे पीछे से ये आया मेरी आंखों से खून उतर आया, पता है। और मेरे को सिर्फ ये शो नहीं करना था, मैंने मीटिंग भी नहीं की, सबके तो घरों में जाके मीटिंग्स करके आए होंगे। मैंने मीटिंग भी नहीं की थी शो के लिए, बिकॉज मैंने बोला जूम कॉल पे आते हैं ना, ऐसा कैसे क्या मिलके क्या करना, 20 मिनट की मीटिंग तो होगी, 5 लोग जूम कॉल, वी वर ऑल देयर। और मैंने उस कॉल पे इतना इरिटेटेड शक्ल बनाई है जिसकी हद नहीं है। मैं उनसे आज कितनी माफ़ी मांग चुकी हूँ। शायद यहाँ मैं गलत चली जाती हूँ कई बार, जो मुझे नहीं करना होता आप मुंह पे उनके नहीं बोल सकते कि ये नहीं, ये आई अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा तमीज अच्छे से मैं बोल सकती थी। दुनिया है, देखो क्या होता है ना, आपको मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में हम आए और जब हम हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों के साथ हम एकदम ब्लंट हो सकते हैं, लेकिन एक जो आपको जानता नहीं उसके सामने बोल दिया ना तो उसको लगेगा। मुझे वंकुश ने अब जाके बोला, कहती मुझे फर्स्ट डे जब मैंने आपसे बात की थी मुझे लगा बहुत रूड हो, क्योंकि आपने वंकुश अभी भी रूड हूँ, मैंने अपना दिखाया उनको ऐसे बोल दिया आपने कि मुझे क्यों ले रहे हो, मेरा क्या काम है वहाँ पे। सुदेश जी का नाम सुन के मैंने बोला व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आपको मेरे लिए कोई नहीं मिला, आई एम सो ब्रेन डेड, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आई डोंट वांट दिस शो। मैंने ऐसे हॉट लड़के देंगे सुदेश जी आए। मैंने बोला सबके फ्रेंड्स हैं, मेरा भी तो, और मेरे कम है क्या दोस्त, मेरे इस इंडस्ट्री में लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर गए क्या सब? ऐसा मैंने शक्ल बनाई और मैं बीकानेर में बैठी थी और मैं फोन काटने वाली थी। आई सेड लिसन निकुल, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर मी, आई एम सो ब्रेन डेड राइट नाउ, यू नो। सब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे फोन पे, 6 लोग और एक मैं। और जब ये शो स्टार्ट हुआ, ये खिला, ये फ्लरिश हुआ, यू नो, हम दिखे। पहला प्रोमो जो था, फर्स्ट प्रोमो आते ही मुझे समझ आ गया, ओ अच्छा मैं दिख रही हूँ, बिकॉज ये शो पूरा सब इस लेवल पे थे। अब इसमें अपनी आवाज सुनानी, सब भय 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 में, मिनी बिग बॉस ही लग रहा था ना, 25 कैमरा, सबके पास माइक है, एवरीवन वाज जस्ट ऑन इट। और मैं वो लड़की नहीं हूँ जहाँ पे माइक देख के फैलूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस कोने में बैठी रहूंगी, आपको आना है, मेरी फुटेज लेनी है, यू विल टेक इट देयर, मैं उठ के नहीं आऊंगी। मैंने इतना काम किया है कि दैट आई एम काम इन माई स्पेस में, अपने स्पेस में ना बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ। आप 5 को ले आओ, 6 को ले आओ, मैं उनको देख के ना मैं ऐसे पागल नहीं हो जाऊंगी, वो मुझे दिखना है। और पीपल डू दैट, वो कैमरा के लिए लोग ऐसा स्विच होते हैं, मतलब मैंने ये अभी तक तो ठीक था, क्या हो गया इसको? तो मेरे को ये फैक्ट है, मेरे से नहीं होता यार। ग्रुप में आप होते हो तब तो ये बहुत होता है। तो मुझे उस शो पे वही डर लगा, मैंने बोला मैं खो जाऊंगी इस शो में, बिकॉज हर कोई, यू नो, इट्स लायन, यू नो, एवरीवन। वहाँ पे मैं क्यों चिल्लाती थी? बिकॉज हम बोलते हैं ऐसे नॉर्मल तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली 25,000 लोग 25 चीजें बोल रहे हैं वहाँ, तो उसमें चिल्लाना ही पड़ता था, इसलिए मैं चिल्लाती थी यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ कोई सुन भी रहा है कि नहीं। सो जब वो फ्लरिश होने लगा तब मैंने हर दिन उस शूट पे जाके, हर दिन चैनल वालों को रोज मैं ऐसे खड़े होकर कि आई एम सो सॉरी, मैं क्या करने जा रही थी, मेरे से क्या ब्लंडर होने वाला था, थैंक यू, यू डिड नॉट लिसन टू मी, थैंक यू, यू गेव मी दिस शो एंड आई कांट थैंक यू इनफ। मैंने हर शूट पे, हर हफ्ते मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी और उन सबको थैंक यू बोला। जब मेरे को समझ आया जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत हूँ, बट इट टेक्स टाइम। बट आप ऐसी हो नहीं, मोस्टली नहीं, जहाँ समझ आ जाता है वहाँ आई कैन अपोलोजाइज, जहाँ नहीं पता वो फिर दिस इज हाउ द लैंग्वेज इज, यू नो। हर्ष, हम 6 कॉल्स आते हैं दिन में,
Yes. कोलैब्स के लिए उन्हें भिंडी बाजार बनाना होता है, अरे इतने में आई हैव सेट अ रूल, आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड, आई विल टेक माय पेमेंट फर्स्ट देन आई विल शूट फॉर यू। विच पार्ट ऑफ इट डू दे नॉट अंडरस्टैंड? फिर 6 मैसेजेस आएंगे, इतने में कर लो पेमेंट, उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आप आता अपना है। काम खुद हैंडल करती हैं? हाँ क्या बात कर रही निया? या क्यों, उसमें क्या? आपका कोई मैनेजर नहीं है? No, my brother handles. जब Yeah, एक बार but, लॉक हो हाँ. जाता है, my brother and I handle all the things together. But I don't have a manager or a PR. I've not had one. वाओ, इतना काम कभी लाइफ में आया नहीं कि मैं 4 कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगी और आई कांट टॉक एंड आई एम सो गुड एट टॉकिंग, यू नो। कैसी? तो आप नेगोशिएट कर लेती है? ओह लाइक अ प्रो ब्रो। सच्ची? हाँ यार, पहले भी कर लेती थी? मे बी दिस इज समवेयर, आई थिंक मैं अपने मुंह से सामने से चीज़ें बोलती होती हूँ ना, दिस इज व्हाट इट इज, प्लीज स्किप इट इफ यू कांट हैंडल यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक ये वो लोग हैं फैलाने वाले कि अरे वो तो ऐसे बात करती है, वो तो ये, बट ये फैक्ट है दैट आई एम नॉट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम। वो कॉन्वर्सेशन या तो आगे जा रही है या वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। आई डोंट हैव द पेशेंस टू जस्ट कीप नेगोशिएटिंग विद पीपल। आई एंड कॉन्वर्सेशंस यू नो आफ्टर अ पॉइंट। तो और मेरे को कोई बहुत बात करते हैं, फिर मेरे से नहीं बोला जाता यार हर्ष, मेरा मुंह थक गया आज, मैं 3 इंटरव्यूज, आई डोंट नो हाउ पीपल टॉक सो मच यार। आप तो फ्रेंड्स हो, मैं भगवान की कसम आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर योर रिस्पेक्ट भारती, नहीं तो मैं इंटरव्यूज भी ना करूँ। अगर मेरा काम नहीं आ रहा, इफ आई डोंट हैव टू प्रमोट एनीथिंग, आई विल नॉट गो टू गिव एनी इंटरव्यूज इवन फॉर द हेक ऑफ इट। आई एम सो, मैं एक अलग अपनी रहती हूँ अपने घर में, अपने खुश हूँ, 4 सीरीज देखूंगी, नहीं बात करूंगी, मैं किसी को कॉल नहीं करती, किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आता। आई एम दैट तो जब एक्चुअली। शूट नहीं कर रही होती तो घर में ही किसी से बात नहीं होती, पूरा दिन 10 दिन निकल जाता है। वो हम फेमस हैं, हमारी एक वीडियो 10 दिन ना नाचते हुए, कहीं एक दिन नाच के होंगे, अगले 20 दिन तक चल रही है ना। Correct. सो वो एंड इट्स सो फनी यू नो, मैं पूरी दुनिया को पागल बना रही हूँ, बट 20 दिन मैं घर में पड़ी हूँ, मैंने किसी से बात नहीं की है ना। मेरा मूड, मैं इतनी लो हूँ पिछले 15-20 दिन से, जब से वो दोनों शोज आए, दोनों एक साथ, मेरे पास सांस लेने को टाइम नहीं था, गए एक साथ, सुहागन मेरे पास समझ नहीं आया मैं करूँ क्या उठ के। अच्छा, चुड़ैल भी बंद हो गया? चुड़ैल भी, दोनों साथ में गए। मैं वो इतने लो उसमें चली गई, मेरे को समझ नहीं आया, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मैं रोज सुबह उठ के आई कांट फेस माई ओन सेल्फ, अदरवाइज मैं इधर ऐसे दिख रही हूँ, ओ माय गॉड ओ सो। तो मैं खुद से भी डील करने में मुझे टाइम लगता है यार। नो, अब मैं किस को जाके ये चीज़ें बताऊँ ना, आई एम गोइंग थ्रू दिस, है कुछ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई मरा ही नहीं जा रहा इंसान, बट ये मेरा एक फेज है वेयर आई एम सो लो एंड आई एम सो लेजी दैट आई कांट फेस पीपल, आई डोंट वांट टू मीट एनीबडी एंड आई डोंट टॉक। पूरे दिन मम्मी अपने रूम में अपना देख रही होती है टीवी, मेरा अपना टीवी चल रहा होता है, हम दो बैचलर्स इन अ हाउस ऐसे रह रहे होते हैं। You know, अच्छा है बढ़िया, मेरे so को तो I am मतलब इस बात में कोई ऐसा नहीं happy, लगता, but I'm just saying that it's so easy to fool people कि I like partying so much, I wear this dresses, you know, I'm always out. वो social media जो एक वीडियो 25,000 साल तक चलती रहेगी, while you are in your house, you know, you haven't even got. विक्की भैया के घर एक बार पार्टी की, वो हफ्ता भर चल रही फोटो और रील्स चलते रहे, ऐसे लगा रोज ही कर रहे मुझे हैं लगता है party। विकी भैया तो रोज रात को पार्टी मचा, बट विकी भैया महीने में एक ही बार करता है। फसाड है ना, आपने बनाया हुआ है अपने लिए। सो मैं, और मुझे नहीं किसी को जाके एक्सप्लेन करना कि नहीं यार ऐसा नहीं है, क्यों करना है। आई अंडरस्टैंड जो आप मैं बोल रहे हो, आई टेक इट, आई बाय दैट, मैं समझ रही हूँ दैट आई हैव टू बी डिप्लोमेटिक, जो हाँ, because diplomatic is the right word, मैंने because देख लिया दुनिया सब। diplomatic, डिप्लोमेटिक, करप्ट, टू फेस्ड, वो चल रहे हैं बट वो नहीं, अब झूठ बोलना नहीं मैंने अभी तक सीखा, बट करना पड़ेगा धीरे धीरे। आई अंडरस्टैंड दैट यू एंड अप हर्टिंग पीपल, क्योंकि कोई सच सुन के राजी नहीं है आज की डेट में। हाँ बिल्कुल नहीं, और वो उसको बहुत बाद में पता चलेगा, 2-2.5 साल बाद, जब आपको भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वो सही था तभी, लेकिन ठीक है। कैसे मेरे को जानना है, कैसे एक्टिंग या कैसे आप इस बिजनेस में आई? तो मैं नहीं आई, आई थिंक मेरे को जर्नलिज्म, मैं बोल तो रही हूँ, वो यही वाली यू नो जर्नलिज्म स्टूडेंट बनना था ना, तो आपने देखा होता है ना, अरे बरखा दत्त बनना है आपको, यू हैव टू गो ऑल आउट। सो मेरा वो हिंदी इंग्लिश अपना वो कैमरा पे बोलना, माइक उठा के बोलना, मैं हमेशा से ये सब करती थी अपने स्टेज वगैरह पे, तो मुझे जर्नलिज्म में ही जाना था। तो उसमें मैं वो जाती रहती थी, इधर उधर इंटर्नशिप कर ली, कहीं कुछ कर ली। तो एक बाय चांस एक दिन मेरा एक फ्रेंड उठा के मेरे को एक ऑडिशन में ले गया। हर्ष बिलीव मी, मेरा वही ऑडिशन क्रैक हो गया एंड वो मेरे को मुंबई में ऑडिशन फर्स्ट या सेकंड होगा, मैंने इतने दिए भी नहीं थे। क्या था, 1,000 1000 नहीं, काली एक अग्नि परीक्षा, आशुतोष राणा वाज इन दैट शो, तो उनकी वजह से उनके नाम पे वो वैसे भी वो बेक ही रहे थे, और वो रियल स्टोरी थी किसी नोएडा में सम डीजीपी हेड, तो उसकी वजह से वो मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मेरी टिकट्स कराई, उन्होंने मेरा सब कुछ कराया, एंड माई मॉम ऑल्सो लेट मी गो कि तेरा ग्रेजुएशन हो गया। स्टार प्लस का शो था, कौन मना करेगा, तो मेरी मम्मी ने भी जाने दिया, बोला कि तू वहाँ से। तो आप कितने साल के थे? 20। तो हाँ, छोटी सी लड़की। तो मैं आ गई यहाँ पे अपना, मेरे को लगा 6 महीने के बाद मैं वापस दिल्ली जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी, हाँ, और फिर जर्नलिज्म तो BCA MCA होता है वो करूँगी। जैसे वो शो ख़त्म हुआ, मेरी टिकट्स वापस से
बुक थी दिल्ली जाने के लिए और मैं जा ही रही थी, मम्मी के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए थे, सब हो गया था। मेरे को सडनली स्टार प्लस ने 1000 के लिए ही लॉक कर दिया। सेकंड ऑडिशन भी मैंने कभी दिया होगा, याद भी नहीं वो कब लॉक हुआ। मेरी टिकट्स कैंसिल हुई हैं दिल्ली जाने की, दैट यू आर लॉक्ड फॉर 1000, और वो शो 1 साल से पाइपलाइन में था, अटका हुआ था वो शो। उसमें क्रिस्टल मिली आपको? क्रिस्टल मिली मेरे को उसमें। तो वो उसके पास गाड़ी थी, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में पीजी में रहती थी, तो एक रूम वाले फ्लैट नहीं होते, 4th फ्लोर, लिफ्ट भी नहीं उसमें, पॉट भी इंडियन था। इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। लिफ्ट का ठीक है, सुबह ही बंदा थक जाता होगा। अरे एवरीवन वांट्स टू सी द हाइप यू आर इन, बट निकरा यार, स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं रोई हूँ। मैं उन घरों में भी रही हूँ जहाँ पे दरवाज़ा खुलते ही सामने मेरा बेड था, ठीक है, जो ओनर थी उसका, वो वन रूम किचन में उसका रूम था। मैं सामने सो रही होती थी यार, गेट खुलते ही इतने से बेड पे। मैंने ऐसे पीजीज में भी रही हूँ। वो पूरी रात पार्टीज़ करती थी, अपने 80,000 फ्रेंड्स लेके आती थी उस घर में। मुझे सुबह वापस 8:30 बजे, ये मैं उसी की बात बता रही हूँ, काली की, सुबह 8:30 बजे मुझे सेट पे जाना होता था, 3 बजे मुझे छोड़ते थे। मैं घर में सिर्फ आके 4 घंटे की नींद होती थी, जिसमें से दे वर पार्टिंग। मतलब मैं बालकनी में बैठ के रोई हूँ, मतलब इतना रोई हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मेरे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है ना, नींद नहीं मिल रही, आप रोज जा रहे हो, फिर अगले दिन वो मुझे बोलती है मेरे घर से निकल जाए, यू क्रिएट सो मच ड्रामा, यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो यू नो, इन द इधर काम चल रहा है, मेरे को काम बहुत मिला, घर नहीं था रहने के लिए। तो वो भी उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, उसने मेरी मम्मी को लेके जाके घर ढूंढे मेरे बिहाफ पे। मेरे को फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, आज टच है नहीं है, मतलब नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाता है वो, काइंड ऑफ डेटिंग ऑल्सो। बट जिसने मेरे लिए किया, मेरे दिल में हमेशा से उनके लिए ना हमेशा हाई रिगार्ड ही रहे, कि भले ही टच रहे ना रहे, जिन्होंने किया है ना आपके लिए। मेरे को ऑडिशंस पे भी लेके जाता था, बहुत कुछ किया है। पर मैं वो टाइम भी देखा है जहाँ पे मैं बालकनी में बैठ के रोई हूँ। मैंने बोला नहीं, एक दिन अपना घर करूँगी, क्या होगा मेरा यहाँ पे, जो नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा मैं ये जर्नी ऐसे जाएगी, यू नो। सो टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, लोग कोई काला बोल रहा है, कोई पीला बोल रहा है, कोई कपड़ों के लिए बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। मुझे पता है हम कहाँ से उठ के कैसे, या ना घर ना लेना ना देना। टुडे आई हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस ऑफ माय ओन। मैं उसी को देख देख के खुश रहती हूँ यार। मेरे पास सैड होने का टाइम नहीं है। सच में बहुत खूबसूरत, क्या बात है, मेरे पास सैड होने का टाइम नहीं है। मेरे को आप कितना कुछ बोल के चले जाओ, मेरे को यहाँ से सुनाई देगा, यहाँ से निकल जाएगा। मेरे को लगती भी नहीं है कोई बात, मैं इतनी चिकना घड़ा बनी हूँ। बट पहले से ऐसी थी या पहले लगता था कोई कुछ बोल देता तो? यार हर्ष, पता है पहले ना, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना इंसान में, तो वो दूसरों को सोचता है कि ये मेरी तारीफ करेगा, ये मेरी तारीफ करेगा। आप वेट करते हो कि कोई आपको अच्छा बोलेगा। आज तुम बोलो, उससे पहले मुझे पता है मैं कैसे दिख रही हूँ, यू नो। टुडे आई हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। पर ये ब्रैग नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा कोई एरोगेंस नहीं है। मैंने अपने 14 साल दिए ऐसा दिखने के लिए। मैंने पूरे दिन भूखी रह के मैंने अपनी मेंटेन किया बॉडी। भले ही गलत है, सही है, मैंने 10 दिन भूखी रही हूँ यार। मतलब स्टार्विंग, ये डाइट, मैं ये खाती हूँ, मैं इतने पोर्शंस खाती हूँ, मेरे को वो आता भी नहीं है वो सब। मुझे एक चीज़ पता थी, नहीं खाऊंगी मेरा पेट अंदर रहेगा। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टे लिव। मेरे से कोई छीन नहीं सकता व्हाट आई हैव डन, यू नो। वो विल पावर होनी भी तो चाहिए यार। आई हैव डन दैट। यार एक अच्छा दिखने के लिए, लाइक एक लड़की अगर कोई देख रही है, जैसे कि हमने कहा हमारी फीमेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई लड़की है जो शायद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लुक्स को लेकर, एंड यू सेड इट टुक लाइक 14 years टू मेक योर माइंड, लाइक दिखते तो आप अभी भी वैसे ही हो, सुंदर ही दिखते हो जैसे आप पहले। पर तब बस एक्ने था, उस एक्ने को ठीक करते करते मेरे को 8 साल लग गए। मैं दवाइयाँ खा, ये खा, वो खा, नहीं आता ना कॉन्फिडेंस। आपका एक्ने है, फिर उसे, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये ऐसा लगने में, यही ड्रेस आज से 10 साल पहले पहनी होती, हर्ष मैं अच्छी लगती ही नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस ही है ना। अब आज मैं खड़ी भी ऐसी होती हूँ, मैं रहती भी ऐसी हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी वही है। दैट एनीथिंग दैट आई एम वेयरिंग 4000 की ड्रेस भी नहीं होगी है, बट आई नो आई एम लुकिंग सो नाइस। मुझे नहीं चाहिए डिज़ाइनर कपड़े टू लुक सो बिग एंड ग्रैंड, नो मत दो, यू नो। सो ये कॉन्फिडेंस मेरे में इतना है, आज मेरे को कोई बोले ना बोले, आई एम कैरिंग इट विद मी, यू नो। यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम मी, एंड इफ यू फाइंड दिस एरोगेंट, आई एम सॉरी, बट ब्रो बहुत मेहनत गई यार इसके बहुत पीछे। अच्छी बात है। जो आपके विचार है ना, जो भी विचार है, उस पर अगर आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि मैं दुनिया को बताऊं कि हाँ मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं,
तो वहां पे खत्म हो जाता है। वो होना बहुत जरूरी है इंसान में। कई लोग क्या होते हैं ना, मैं अंदर से ऐसा हूँ लेकिन मैं दुनिया के सामने ऐसा बोल रहा हूँ, अंदर से मैं बड़ा शरारती हूँ लेकिन दुनिया के सामने इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशन, यू नो, मोटिवेशनल कोट्स एंड अंदर से एवरीथिंग। डिप्रेस्ड पड़े बैठे। आई नो, नहीं बनना मुझे ऐसा यार, नहीं मुझे रोज सुबह उठ के एक मोटिवेशनल कोट डालना अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, मैं कितनी संस्कारी हूँ, मुझे करनी है पार्टी, मैं डालूंगी पार्टी से वीडियोस। इट्स ओके, क्या हो गया, इमेज खराब की, ओ पीती है और सिगरेट में सिगरेट को टच भी नहीं करती यार, यू नो। आई इट्स सच अ डिसिप्लिन्ड लाइफ टू बी लिविंग। मैंने एक चीज़ सीखी है इस इंडस्ट्री में, इफ़ यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, रीच समवेयर, डिसिप्लिन तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बड़े से बड़ा इंसान ले लो, रिच से रिच, दे विल नॉट इवन टच अल्कोहल। मैं तो फिर भी, you know, occasionally sometimes when I have to unwind, I do all of that, but a major महीने मेरे डिसिप्लिन में ही जाते हैं। अच्छा, सो ये कौन से लोग हैं, क्या बोलेंगे, अरे पार्टीज करती है, ये जाती है, दैट्स अ फसाड दैट इट्स सो इजी टू फूल द वर्ल्ड, यू नो। यस, करेक्ट। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सब ये कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। मतलब जो सेलिब्रिटी नहीं है वो भी एक दिन जाएगा, पार्टी करेगा और वही वीडियो 2 महीने बाद डालेगा, और या किसी दिन सैटरडे को डाल स्टैंडिंग देगा हियर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। किलिंग एयर। हम खुद करके आए पार्टी 15 दिन यूरोप में। बनता है यार, मजा आता है ना। मैंने नहीं तुम्हें बोला था, तुमने कहा कि क्या करोगे शो के बाद, मैंने बोला भारती मुझे ना किसी बीच पे, एक आइलैंड पे, ऐसे यॉट पे, ऐसे आई वांट टू लाई नेकेड इन माय बिकिनी, तुम चलोगी क्या मेरे साथ? हम ये प्लान कर रहे थे, शो खत्म हो, मैं इतनी लोग कर दिया देखिए, ऐसा कोई प्लान कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे चलते तुमने रहो बोला guys, चलेंगे अरे चलते साथ रहो में। guys, please, चलते रहो यार, क्या हो गया? चलते गाइस बंद कीजिए, बैग पैक करके आइए, चलते रहे गाइस। पॉडकास्ट होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। जा रहे ना, मैं फुकेट प्लान किया ना तुम्हारे कहने पे, कह रही जा नहीं, तेरा डिजर्व करती है, तूने कमाया है। आप कभी जा रहे हो फुकेट? 16 तारीख। अरे भाई पॉडकास्ट चल रहा, अपना काम करी जा रहा दूसरा। अरे यार 15 को वापस आ रहा हूँ। क्या बात पता है कर, ऐसे। बताया पर ये उसने, बैंकॉक जा कितनी रहे देर तक हो? 20 तारीख 5 तारीख, हाँ 20 तारीख। अच्छा निया, आपको देख के लोगों को लगता है, जो एक इमेज रहती है बॉयज की कि यार निया, या कभी कोई छेड़ता है या कोई कमेंट पास करता है, बिकॉज क्या होता है ना, एक दिमाग में इमेज बनी होती है कि जो लड़की कम कपड़े पहनती है ना, या जो स्टाइलिश ज़्यादा होती है, उसको छेड़ सकते हैं या छेड़ते भी हैं। मेरे साथ नहीं करता कोई ऐसा, कोई नहीं करता, या कभी करता है तो आप कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। हेलो, बहुत अच्छी लगी, मतलब कभी भी नहीं, मेरे से कोई फ्लर्ट भी नहीं करता, बिकॉज आधो का वही रहता है। तुमने जैसे बोला ना, मेरे को एक बार अर्जुन ने भी बोला था कि तू ऐसे रहती है ना, तेरे से बात करने को डर लगता है। एग्जैक्टली सच में बता मेरे को, मैं पता क्यों, क्योंकि आगे पीछे सब खुला, आप बात करने जाओ आपको होता है कि कंफ्यूज, और ये बोलेगी व्हाट, आगे से व्हाट ब्रो, तो ऐसे लगेगा कि भाई ये उसकी बहन है, हम भी हैं जोश में, शाहरुख की बहन जो हो ना, ऐसे लगता है वो सच में। मेरे ख्याल से कहीं ना शायद मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं वो फंसा, एक होता है ना अंदर से आप डरे हुए होते हो, तो आप ऐसे यू वांट टू शो एवरीबॉडी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना, आप डरते नहीं हो किसी से, तो शायद उस वजह से ना। और मैं हमेशा से अकेली चली, यहाँ पे कोई था नहीं, सो हमेशा से ना एक इमेज वो बना के रखनी पड़ती है कि यू आई एम नॉट इजीली अवेलेबल, यू कांट जस्ट, शायद वो कहीं ना, और मैं यार यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, सबसे आप ही डील कर रहे हो, आपको तो करते ना मैं कहीं शायद वो बन गई, यू नो। बट मेल अटेंशन को हैंडल कैसे करते हो? इसमें हैंडल क्या करना है यार, ऐसे थोड़ा मेरे घर के बाहर नीचे लड़के देखते रहे। और ट्यूशन के टाइम पे होता था, साइकिल्स पे आते थे, यू नो, वो टाइम इतना ब्यूटीफुल था। आज तो घंटा भी आता ही नहीं कोई साइकिल, कोई भी साइकिल लेके दे रहे, निकालो दोस्तों, दोनों को साइकिल लेके दे रहे, बिल्डिंग है नीचे मुझे। मेरे ट्यूशन तक मेरे को फॉलो करता था एक बंदा। क्या बात कर रही हो? तो इतना ब्यूटीफुल टाइम मैंने देखा, जब वैसा फुल ऑफ कैसे अपने नए 14 साल के हुए होते हैं, मुंह पे भरा होता है एक्ने, मैंने उस टाइम पे इससे ज्यादा अच्छा टाइम देखा है कि आप आज बोलो निया यू लुक सो हॉट, देयर इज नोबडी, देयर इज नो वन। और चल डरते हैं या फिर वो जो वॉट एवर रीजन्स कि उनके में दम नहीं है, जो भी नहीं है, चलो ठीक है, मैंने खुद ही पॉज खुद ही बीप कर दिया यार, बहुत बढ़िया। अपना भी साथ लेकर चलती है यार, एडिटिंग कितना आसान, खुद ही बीप कर दिया, वेरी गुड। ये लाफ्टर शेफ में सीखा ना। पर नहीं है, कभी प्यार हुआ किसी से? कितनी बार हुआ यार, कितनी बार नहीं, मतलब असली वाला हुआ प्यार है ना यार, क्यों नहीं हुआ? तुम सीरियस तो जब हो? आप किसी से प्यार करते हो, थोड़ी ना आप कि अरे तो 4 दिन के लिए 5 दिन, ऐसे नहीं होता यार। हो ही तुम किसी को हक करो, किसी के कंधे पे कंधा डाल के बैठो, अपने आप होता है प्यार। दो एक मेल और एक फीमेल, इज सच अ हैंड होल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल, हगिंग इज सो ब्यूटीफुल, लाइक किसिंग अ गाय इज सो ब्यूटीफुल। नहीं तुमने एक से ही किया क्या? तुम्हारा नहीं था इससे पहले? हमें भी प्यार हुआ है। हर्ष से पहले कौन था तुम्हारा? था कि नहीं था? मेरा उससे पहले था कोई? 3 थे, एक था ट्रक ड्राइवर, एक के खुद के नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे के पहले हैं। हाँ, मैं तो बड़ा तो बड़े छोटे थे, ऐसा लगा कि इसने मेरा ध्यान रखा,
तो ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहिए। पर क्योंकि ये वाले ये चाहिए, ये शादी नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्टनरशिप। यू गाइज आर राइजिंग टुगेदर। तुमने अपना बच्चा पैदा कर दिया, तुम्हें अपने काम से मतलब है, ये नहीं कि 5 जगह। मैं समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे ये चाहिए, मेरे को ये ठहराव चाहिए अपनी लाइफ में। अभी बहुत आएंगे गुड लुकिंग, मैं भी गुड लुकिंग हूँ, मुझे भी पता है कि कोई मना भी नहीं करेगा। बट वो टाइम चला गया, वो एज चली गई। मेरा 20s और मेरे 30s सेम नहीं हो सकते। मैंने की है मस्ती भी, मैंने खूब मारी है, जो मेरे को पसंद आता था उससे मैंने बात की है। आई हैव हंग आउट विद द पर्सन। आज मेरे से नहीं ये होगा। कैसी है यार, कहती जो मुझे पसंद आया, मस्ती भी बहुत की है मैंने। मम्मी देख लेगी तो पता है, मेरी मम्मी को भी पता है सब। ऐसा नहीं है यार। हमारी क्यों नहीं मम्मी ऐसी होती, बाल ही पकड़ लेती है। लड़कों से बात करने के लिए ना, अभी आज तो मम्मियों को ना ही कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें तो भी प्रॉब्लम है कि लड़कों को लड़के पसंद है, लड़की को मैं बोल रही हूँ शांति से, एक ऑपोजिट जेंडर तो पसंद है ना, एटलीस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट। ऐसे समझाया मेरी माँ को मैंने ना। शी यूज्ड टू गेट सो स्कैंडलाइज्ड, यू नो, ऐसे कैसे। बट ठीक है यार, देखो एंड ऑफ द डे आप खुश हो और आप दायरे में अपनी जिंदगी जी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बट अब आप कहाँ हो, मतलब लाइक Single। निया कब शादी करेगी? तुम पूछ चुके हो मेरे से नहीं, लाफ्टर मतलब करेगी शेफ, मतलब। और मुझे खुद ही बोल रही है निया तुझे एक बात बताऊं, सारे लड़के ना हरामी होते हैं, तुझे सब हर अच्छा वाला लड़का, मैंने बोला 4 साल शादी लेट कर लेना, लेकिन अच्छे वाले लड़के से कर। और ये भी बोला कि तेरे को कोई बहुत रिच मिलेगा, कोई तेरे को तेरी पसंद का मिलेगा, बट वो तेरे को बोले फील्ड छोड़ दे, काम छोड़ दे, अपना छोड़ देगी। पर मेरे को भी वही पूछना है कि मैं अपना, जो मैंने 14 साल दिए जिस फील्ड को, जो मैंने बनी, जो मेरी आइडेंटिटी और जहाँ मैं खुश रहती हूँ कैमरा के आगे, वही तुम मेरे से छीन लोगे। मैं खुश कैसे रहूँगी? मेरी शादी हो जाएगी, मेरे साथ मेरा वो बंदा भी रहेगा, ठीक है, बट कब तक रोज सुबह उठ के आप एक दूसरे की शक्ल देखोगे? कुछ करने को नहीं होगा। जब अंदर से मैं मरी हुई हूँ, मैं किसी को क्या खुशी दूंगी यार? सही कहा। और 14 मैं इसीलिए तुमको ये बातें समझाती थी, क्योंकि मेरे को ना, जैसे तुमने कहा ना ये रॉ है, मेरे को लगता है कि अपना करियर भी करे। मैं बोलती थी ना कि शायद बहुत लड़के मिलेंगे पैसे वाले भी, ये वो सब, पर ये काम मत छोड़ना, अपना काम जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है। ये बातें मैं समझाती हूँ क्योंकि तुम भी पता कैसी हो, मुंहफट या फिर अपनी भाषा में बदतमीज, जैस्मिन जैसी, उसको भी बड़ा ठीक कर करके किया है। क्यों मैंने गलत बोला क्या? उसका मुँह है ही बंदर जैसा। अरे तो है, पर मुँह पे थोड़ी बोलो भाई। फिर समझा देते कि नहीं, ऐसे मत बोल। अच्छा, उसको अच्छी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। भारती वो सच है ना, उसको बताना चाहिए ऐसे वाली है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को समझाती। मैंने सच में अंकिता समझदार, अंकिता को थोड़ी समझाया कि विक्की भैया की डायमंड कितनी है, कभी नहीं समझाया। मेरे को ये लगता है कि ये लड़कियां, मतलब तुम पता नहीं कैसा पति होगा तुम्हारा, मेरे को तो डर ही लगता है। क्यों यार, ऐसा क्या है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे लिए? नहीं बट अच्छे, ऑब्वियसली नहीं, बट मेरे जो को होगा लगता है अच्छा ही होगा यार, ऐसे थोड़ी ना। जो ऐसे होगा तो वो सही होगा। बिकॉज जब तक आपको सही ना लगे तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। जो लोग कभी कभी बोलते हैं प्रेशर में आके शादी कर लेते यार, वो तो नहीं होगा अभी। वो तो मेरी माँ ने बोलना छोड़ दिया यार, बिकॉज वी ऑलरेडी प्रेशर सारे प्रेशर वाले, सारे देखो प्रेशर वाले एक साथ हंस रहे। प्रेशर में शादी हुई है क्या? कि बस घर वालों ने बोला है कि ये जोगी तो करनी है, ऐसा होता है? बताओ प्रिंस जी, उम्र हो गई थी ना, उम्र हो गई थी ना। बचपन में मेरे को हमेशा ही पता था शादियों में ना बस लहंगे पहनते हैं और नाचते हाँ, हैं। मुझे मेरे भी लिए था। वो थी शादियां। अब जब मैं बड़ी हुई ना, मुझे तब समझ आया तो कलेश है भैया। भाई काम करवाते हैं पति, गंजा हो जाए, ऐसी हालत हो जाती है शादी के नाम पे यार। और अगर आप सही पार्टनर के साथ नहीं हो, तुम्हारी खत्म है लाइफ। देख लिया ना मैंने, अब I'm seeing it। है ही नहीं कुछ। अभी यहाँ से जाऊंगी, तड़का मैं ही लगाऊंगी सब्जी को, तो खाएगा थोड़ी। ये तो प्यार है ना यार, ये बिहार नहीं है ना, काम वाली है ना। प्यार है यार। एक होता है ना कि एक इंसान तुम्हारे हाथ का खाना खाए। तो तुम भी कभी अपनी लात का खाना खिलाओ, अगर मैं हाथ का नहीं आता खिलाऊं। बनाना खाना यार, मैं कविता लिख के दे दूंगा। नहीं, तुम्हें आता है खाना बनाना? क्योंकि लाफ्टर शेफ में मैंने देखा था। अरे वो खाना बना रहे हो, तुम्हें भी कहा कि तुम्हारी शादी को भी 3-4 साल है। इंटरनेशनल डिशेस है। क्रोज़ों कौन बना लेगा यार? क्रोज़ों कहाँ से बन जाएगा? रोटी दे दो, सब्जी दे दो। मेरी माँ ने मुझे अरे ये भी बोला 10th क्लास में सिखा दिया था सब कुछ बनाना, मतलब नहीं, फैक्ट है। मशरूम को अगर बोलते हैं कुकुर मुत्ता बनाओ, तो कुकुर कब मुतेगा जो बनाएंगे? कहते कुकुर मुत्ता बनाओ, बोला था ना। तुमने सोन पापड़ी बनाने को दे दी, उसमें चाशनी उड़ के किसी का मुंह खराब हो रहा है, किसी के हाथ जल गए। क्या करा रहे हो यार? हम आर्टिस्टिक में हम सोन पापड़ी बनाने आए इधर। तो नॉर्मल तो दे दो। हील्स उतार के पैर अमीबा जैसे ऐसे फैल रहे होते थे, यू नो। मैं बताऊं, ये फील आपको पता है, जो आप सबके साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ होस्टिंग में होता है। जब हम होस्ट करते हैं ना कोई भी पूरा शो, दिन खड़े ही हो ना यार। यहाँ बैठने नहीं I know, देते। I know। और 7:30 बजे जब कोई जज कमेंट देता है ना, आपको इतना गुस्सा आता है ना, वो लंबे कमेंट दे रहा है, आपको ऐसा दुखता है। कौन समझेगा यार? पीछे स्पाइन पे आते लॉन्ग रन में कितने स्लिप डिस्क, कितना कुछ है, ये कोई नहीं समझेगा। आदि आपका दोस्त है ना? कौन? आदित्य। हाँ, आदित्य के पैर में कुछ पंगा हो गया था बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग, क्योंकि उसने 10 साल इतनी होस्टिंग की, उसने सब छोड़ा ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ये कैसे आ गया, बिकॉज आदि बहुत फिट है और बहुत ध्यान रखता है अपना।
मतलब यार तुम तो डिसिप्लिन आदमी हो, क्या हो गया? बोला अरे नहीं यार, जब तुम भी बहुत ज्यादा खड़े रहोगे ना, अभी कर ये रहे हो होगा, hosting, इफेक्ट तो है। हमें तो नहीं हुआ अभी, इसका मतलब हमने इतना काम नहीं किया। अभी आएगा ना, टाइम आएगा। अभी आएगा। But नहीं, मैंने देखा ये सुबह सारी लड़कियां मीडिया के सामने हॉट, कोई क्रॉप टॉप में, कोई ट्यूब में, और फिर कट्टू आधे घंटे बाद अपने से इतनी बड़ी चप्पल होती थी नहीं, मैं तो सबकी, सुबह ही ऐसे ऐसे बतख की तरह, ये टमाटर है, ये इधर आटा लगा, मतलब नहीं, मैं तो सब। सुबह ही सिर्फ पैप होते थे बाहर, इसलिए वो थोड़ा प्रेजेंटेबल होने के लिए मैं हील्स पहनती थी। उसके बाद अपने कॉन्वर्स के शूज, सबसे पुराने सड़े हुए, उसके फीते भी काले हो रखे हैं, वो वाले जूते पहन के रहे, सबसे कंफर्टेबल, उसमें पता भी ना लगे, वो पहन के मैंने शो किया। उसके बाद भी रात तक फैले ही पड़े होते थे, और जाते ऐसे और थे। सुबह उठ के सुहागन चुड़ैल के सेट पे आंखें सूजी हुई आंखें लेके, आंखों पे चश्मा डाल के मैं पहुंच जाती थी। मैंने हाँ काम करना है भैया, ऐसा ना हो अभी बहुत टाइम के बाद काम आया, मैं कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही, हाय मैं थक गई, मैं चली जाती थी, नहीं मैं आऊंगी। कंप्लेंट नहीं हम कर लोग, सकते हाँ ना, जब हमने लिया है। हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम है ना, जब हमारे पास काम नहीं होता ना, तो 6 महीना 7 नहीं महीना होता। नहीं होता, और वो महीने में हम एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है काम मिलेगा कि आएगा नहीं। कब? फिर जैसे हमको काम मिलता है तो हमको छुट्टी मिलती नहीं है, फिर लगता है अरे यार अभी तो पैसे आ रहे, घूम लूं, फिर लगता है वो पिछले 6 महीने में घूम लिया होता है। मैं रात को नहा के सो जाती थी, सुबह उठ के, क्योंकि टाइम नहीं होता था, बाल धोने सब कुछ, हाँ सही बोल रही हूँ। उसके बाद सुबह से ब्रश करने में और टेकिंग अ डंप, 2 ऑप्शन होते थे, मैं ब्रश कर लेती थी क्योंकि मुंह से स्मेल, वैनिटी में जाके किया तो किया, नहीं तो घर से तो ये टाइम ही नहीं, आप 5 मिनट के लिए भी वैसे बैठ जाओ, खत्म, ओवर एंड आउट, ऐसा यू नो। और लेकिन ये- भगवान करे यार तुम्हारी लाइफ सब ऐसे ही रहे, ऐसे ही ऐसे रहना लाइफ चाहिए। बिताना चाहती हूँ, काम काम काम। हाँ ऑफ मतलब कोर्स। आपको कैसा काम करना है? ये मेरे को सीरीज करनी है, मेरे को ना अपने दम पे शो चलाना है। हाँ, आई वांट टू बी लीड ऑफ अ सीरीज, यू नो, जहाँ पे आप कर रहे हो कुछ, यू नो, वो आया नहीं कभी भी, अभी लीड्स ही किए मैंने, बट टेलीविजन हो गया ना अब इसके बियॉन्ड कुछ प्रूव करने के लिए भी नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ माय ओन करियर इन द एंटायर टेलीविजन दिस, मैंने कर लिया, हाईएस्ट रेटेड सब दे दिया, अब कुछ बचा नहीं है, ये अब कुछ उखाड़ नहीं लोगे। एक सुहागन चुड़ैल चला भी नहीं वो, बट वो उनका एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे आई वाज मोर ऑफ अ नेम ऑन दैट शो, ये नहीं वो मेरे दम पे चले गए कुछ है, वो एक एक्सपेरिमेंट था। उन्हें आई अंडरस्टूड एक अट्रैक्टिव वुमेन चाहिए थी उस शो के लिए, मैंने किया, पैसे दिए, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत ब्यूटीफुल था पूरा रेसिप्रोकेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो मेरी आइडेंटिटी नहीं बनेगा कभी। सही कहा, सही जो मैं बन गई वो मैं बन गई, अभी वो चला गया वो टाइम, बट इसके आगे अब इतनी फील्ड्स बढ़ गई, इतना वो बढ़ गया, पर कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा। मैं बैठी रहूँ, मैं अच्छी दिखूँ, मैं कुछ भी हूँ, बट ऑल आई रियलाइज इज दैट नोबडी इज वेटिंग फॉर यू। और शायद मैंने भी अपनी कोई टीम ऐसे हायर नहीं की जो कैन ब्रेक इनटू दैट। हाँ, है ना, मैंने नहीं actively भी नहीं try जैसा किया कि आप जैसे कुछ कोर्स करने चले गए हाँ। साउथ में, ऐसा कुछ मुझे किया इतना आपने? कुछ भी नहीं, मेरे को काम आता तो मैं कर लेती हूँ, मेरे को मिलता है, बट मैंने कभी अपने अब मैं वो शायद कंफर्ट जोन बन गया, हमें सिर्फ पैसों की इतनी आदत हो गई, हमें मिलता है ना। प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ साउथ में जाके, या जैसा मैं क्योंकि मैं बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने ना कुछ एक्टर्स से बात की जो टीवी में काम करते थे, और जिन्होंने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट जिन्होंने इनिशियली तो उनको बहुत रिजेक्शन मिला, कि लोगों ने बोला अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर ना वो गए और वो सीखे। अब सीखने का मतलब हमको क्या लगता है ना कि हमने यार 15 साल का झकमारी सीखे ही तो है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीवी का एक्टिंग एंड फिल्म का एक्टिंग एंड वेब सीरीज का एक्टिंग, एंड आई थिंक वो लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। तो आपका ऐसा कुछ मन में है कि मैं कहीं जाके कुछ सीखना चाहती हूँ, या क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत होता है, जैसे मेरे को राइटिंग में बहुत चीज़ें सीखनी है, मेरे से किताब ख़त्म नहीं हो रही, एक किताब है कुछ 500 पेज की, वो मेरे से पूरी नहीं हो रही, जबकि वो किताब में पढ़ लूंगा ना तो डेफिनेटली मेरा स्क्रीन प्ले सेंस और बेटर हो जाएगा। पर आदमी को लगता है कि अब घर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, पैसा भी आ रहा है, यही फंस गया तो आदमी की मेहनत नहीं, जबकि ये सबसे ज्यादा गलत बात जरूरी है। है। जबकि मेरे को लगता है कि मैं इसको ऐसे करते नहीं देखा कभी, किसको? भारती को, क्या कि मैं जाऊं कहीं पे? नहीं, लेजी लेजी अच्छा, है वो अच्छा ये, पूरी तारीफ है। दुनिया बेच के खा गई है, लेजी है ये लेजी नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ऐसी है कि नहीं करना मैं कर है, लूंगी, करना हमें lazy नहीं है। और अपना बच्चा पाल रही है, अपनी शादी, खाना इतना अच्छा बना, मैंने बोले कंप्लीट वुमन है, ये एक पैकेज है। यार मेरे घर में ये शूटिंग पे होती है लाफ्टर शेफ के, और यहाँ से तेरा खाना हो गया है, तेरा ऐसा ऐसा, मतलब बोलता हूँ कि मैंने देखा है घरेलू है ये भैया, कौन बोलता है कि जो वर्किंग वुमेन अपने घर नहीं संभाल सकती, ये नहीं कर सकती, ये मतलब तुमने हर चीज को ऐसा डिफाई किया है, मैंने मतलब सेट कर दिया है, अभी मेरे को पता चल गया है अभी। बनना है तो ये बनना है यार, यू हाँ कांट यार। कंप्लेन बच्चा कौन पाले और मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी भी मेरे को पता है कि बच्चे ने 7:30 बजे दलिया खाया है, मेरे को पता होता सब। और चलते शो में होस्टिंग पे साइड पे अपना माइक करके मैंने ये तक सुना है, वो आ गया, गोला आ गया, स्कूल से आ गया, यू नो, अब तुम्हें नहीं पता होगी वो बीच में वो बात भी सब पता कर रही होती है, बट मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ एक जगह पे एंड आई एम सीइंग समबडी हुज लाइफ इज सो बिजी एंड शी इज डूइंग सो मच, आई एम सेइंग ये कुछ नहीं है यार, कोई कंप्लेन है ही नहीं लाइफ में, तुम्हें
बैठ के रोना है किसी चीज के लिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो नहीं आप किसी भी रो चीज लो। के लिए रो सकते हो। जिसके पास टाइम नहीं है ना, उसके पास है ही नहीं टाइम फिर। सही बात। ये और बात है। आपको रोना है, आप किसी भी चीज पे रो सकते हो। काम नहीं है, काम है तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मेरे को टिकट नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, आप किसी भी चीज पे रो सकते हो। अब तो टिकट हो चुकी है, लड़की जा रही है थाईलैंड। तो जितने भी लोग थाईलैंड में हैं उन्हें ये नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नहीं बताएंगे कि ये फुकट जा रही है। यार सच में निया, भाई कैसा है? भाई सब कुछ है यार, सच में भाई बड़ा है? बाप के बाद बाप की जगह अगर किसी ने लिया तो मेरे भाई भाई से ने तुम्हें लिया। समझाता है? नहीं यार, बहुत चिल है मेरा भाई। मैं और मेरा भाई हंसते हैं जब इंटरनेट पे कुछ भी गंद बवाल ये वो एक बंदा है, मतलब मैंने बहुत लड़कियों को सुना है कि उनका भाई उनका साथ नहीं देता, उन्हें कपड़ों के लिए रोकेगा। ये एक मेरा भाई है, मतलब तू जा, तू ऐश कर, तू क्या लग रही है, मतलब खुद भेजेगा, यू लुकिंग सो क्लासी टुडे। ही इज ऑलवेज सेंड। वो बैंगलोर में रहता है, मैं यहाँ रहती हूँ, हमारी बात कम होती है, पर मेरा सारा काम, मेरे इनवॉइसेस, मेरा फाइनेंसेस, इतने मेरा दिमाग नहीं ना यार। मेरे घर का बंदा ही पैसे बचा रहा है। GST मुझे नहीं समझ आएगा, TDS, और किसी से मांगना पड़ जाए, लोग TD में। अभी तो मुझे बोल रहे बदतमीज, तुमने मेरा चौल लेवल देख लेना अगर मुझे डील करने पड़ जाए पैसे निकलवाने में। सो इसलिए मेरा भाई इज द कामेस्ट वन, ही हैंडल्स। जब कोई नहीं मान रहा होता, कोई फोन नहीं उठा रहा, फिर मेरा एक जाता है कॉल। सो दैट्स हाउ वी हैंडल विद ईच अदर। बट वो एक बंदा है, उसने ऐसे साथ दिया है ना हमारे घर का। उसने जब नहीं था कुछ, उसने अपना कॉलेज छोड़ के BPO में काम किया, ताकि नहीं थे अच्छे ईयर्स हमारी लाइफ के, यू नो राइट। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा यार बहुत सारे इंटरव्यूज में, मेरे आंसू टपके, क्योंकि जो आया है ना यहाँ से निकल के उसी समझते हैं सही यार। कहा। सो मैं नहीं पूरा घुसूंगी उसमें, पर वो इतने सिंसियरली उसने खड़ा रहा है ना, दैट मेरे को उठाया उसने। तू जा, तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, बहुत नहीं बड़ी तो बात है यार, बहुत बड़ी बात। और वही बात है कि वो लोग बोलते हैं ना कि एक सुधा मूर्ति मैम का एक कोट था कि बिहाइंड सक्सेसफुल मैन देयर इज अंडरस्टैंडिंग, बिहाइंड सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग मैन। तो वो मैन सिर्फ पति नहीं होता, वो भाई हो सकता है, वो बाप हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है। हाँ सच में, मैंने देखा जिस पार्टियों में हॉट बन के नाच रही होती, उधर भाई भी है, वो भी नाच रहा है। वो भी ना, मतलब वो मेरी माँ, हम तीनों इतने क्लोज हैं एक दूसरे से कि, क्योंकि है ही नहीं ना यार, मम्मी को कुछ हो जाए हम दोनों की फट जाती है। विनय का 2023 हमारा सिर्फ हॉस्पिटल्स में निकला, बिकॉज मैंने अपने भाई को सीजर्स में देखा। ही वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज इन द 2023। भारती हम दोनों साथ में सो रहे थे, वो अपना बर्थडे मनाने आया था, उसके 2 दिन के बाद उसको सीजर आया। एंड कैसे? छोड़ो उस चीज़ को, इट वॉज अ फर्स्ट सीजर ऑफ हिज लाइफ। मैं उठी, मेरी माँ ही भागी भागी, हम देख रहे हैं उसको, एंड ही इज जस्ट गोइंग लाइक दैट। तो मुझे लगा उसको ना कोई बहुत गंदा सपना आ रहा था उसको। मैंने बोला विनय उठ जा, विनय उठ जा। तो मेरी मम्मी रो रही है। मम्मी ने बोला निया ये सपना नहीं है, दिस इज। उसकी आईज रोल अप, एंड यू नो, अब वो लड़का है, उसका वेट नहीं संभाल पा रहे हैं, मम्मी इधर से वो उधर, और वो जिस हालत में मैंने उसे देखा है ना, हम ऐसे काँप गए, वो अलग। फिर कैसे कैसे कोकिला बहन लेके गए, वो फर्स्ट था। फिर उसके बाद 4 और हुए पूरे साल में। सो मैं और मम्मी ने तब हम दोनों मिलके उसके साथ थे कि नहीं विनय हम हैं तेरे साथ। वो इतना इमोशनली इतना ड्रेन हो गया था ना। रीजंस आएंगे आगे, कभी एक दिन बोलूँगी मैं, कभी तो बोलूँगी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, जिस दिन आएगा वो ज़रूरत पड़ेगी। बट आई एम जस्ट सेइंग, हम ही थे 2, फिर विनय को कुछ होगा हम 2, फिर मुझे कुछ होगा वो 2, तो हम 3 ही चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो कभी लाइफ में जा नहीं पाएगा। मैं इसलिए अपनी माँ के साथ जाती हूँ सारी ट्रिप्स पे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती, ताकि कल को मेरी शादी होना मुझे ये गिल्ट ना हो मैंने अपनी माँ के लिए ये नहीं किया, उनको टाइम नहीं दिया। कल जब मैं अपने पति के साथ होंगी फिर उसी के साथ होंगी। बट टुडे आई हैव डन सो मच, यू नो, वी हैव ट्रैवल्ड सो मच, आई हैव टेकन माय मॉम टू द US। ये वो पैसा भी खर्च रहे हो, अपना खर्च अपनी माँ पे खर्चो ना यार। तो कल को आएगा कोई, आप जियोगे साथ में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, वो चला जाएगा एक दिन। ये आज की सच्चाई है। बट ऑल आई एम हैप्पी अबाउट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव मेड हर हैप्पी, यू नो। खुश सारा लाइफ में आई एम सुपर हैप्पी यार। मैंने जब आपका गाड़ी मेरे वाला से ज्यादा गाड़ी खुश जब- लड़की कोई नहीं है आज की डेट में। क्या मैं बात ये है बोल यार, रही हूँ। टच वुड टच वुड। और ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। व्हेन यू बॉट अ कार, मैंने देखा, मैं बोला यार कितनी अच्छी बात है यार। आप जब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे पास बहुत गाड़ियां हैं, ये बहुत खरीदता है। मैंने इसको भी बोला था एक दिन, मैंने कहा तेरी कार कलेक्शन बहुत अच्छी है, यू नो। तुम एक मरून या सो यू बॉट, जो गाड़ी ली थी ना, वो सच्ची बहुत कमाल गाड़ी है, वॉल्वो की। और वो XC90 ना, अमेजिंग कार, वर्ल्ड की सेफेस्ट कार है। और वो कार वोल्वो वाली जो बहुत खूबसूरत गाड़ी है। और वॉल्वो गाड़ी बहुत सेंसिबल लोग खरीदते हैं, बिकॉज जिनको शोषा करना होता है वो मर्सिडीज खरीदते हैं। वो भी मेरे भाई का दिमाग है। उसने मुझे बोला नहीं पूरी दुनिया एक चीज करेगी, डू दिस, गो फॉर दिस, बिकॉज नोबडी नोज अबाउट दिस। और ये फैक्ट है, मतलब मैंने सुनी उसकी बात। और उतने ही पैसे में आप मर्सिडीज, BMW या रेंज रोवर ले सकते थे, लेकिन तो निया वेब सीरीज करनी है अभी। यार मतलब जो भी आए यार, मतलब सो भाई नेटफ्लिक्स, अमेजोन
निया हमारी वेब सीरीज के लिए लोगों को लगता है कि तुम बहुत बिजी हो, शोज चल रहे हैं, अभी दोनों फ्री हैं हम। तो जो भी सेट हो आपकी वेब सीरीज में कर लीजिएगा। अच्छा ना, एवरीबडी इज ऑन यूट्यूब। आपको कभी ऐसा लगा कि यूट्यूब पे मेरे आना को चाहिए? सबने बोला है। हाँ, ये एक चीज़ है मेरे को। एक दिन मैं ऐसे बिजनेस क्लास में नहीं सब जा रहे थे, मेरे साथ कोई यूट्यूब का ही कोई मेजर बंदा ही बैठा था एंड वी गॉट टॉकिंग एंड सब मेरे साथ एक दो लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तो उसने बोला आई एम सो सॉरी बट यू सीम टू बी फेमस। आई सेड या आई एम। तो ऐसे वी स्टार्ट टॉकिंग। तो वो करते करते वो यूट्यूब का बंदा निकला। पूरी फ्लाइट में 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसने मुझे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक समझाया है दैट व्हाट यू आर सच अ बिग वन। ही सॉ माई इंस्टाग्राम, ही सेड यू व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, यू नो व्हाट कैन यू डू विद योर लाइफ एंड विद दिस यूट्यूब। एंड अगेन 2.5 घंटा उसने मुझे इतना समझाया। मैंने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं। तो आपको मैंने नहीं भी अभी 15 मिनट लगाए, उसके बाद भी इसने अब तक तो भूल भी गई, तब मेरा नाम ही नहीं लिया कि मैंने भी समझाया। तो सोचो ये कितना भूल जाती है। 10-12 लोगों ने, और ये आज क्यों आप कंफर्ट जोन में ज्यादा रहते हो क्या? ऐसा है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, एवरी न्यू स्टेप इज अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। I know. क्योंकि आपने अभी चैनल खोला, आपको है कि नहीं यार वीडियो व्यूज, एक स्ट्रेस है। लाफ्टर शेफ में ना सबका एक कैसे पर्सनल, आज की डेट में कैसे वो वीडियोस एडिट होके एक वीडियोग्राफर रहेगा, वो आपका पूरा BTS लेता है सुबह से शाम तक। पूरे लाफ्टर शेफ में एवरीबडी हैड दैट। जी। मैं अकेली थी जिसके पास नहीं था, न मैंने रखा, न मेरे को वो करना, न मेरा मन है। मुझे बोरिंग लगती है ये चीज़ें। मतलब आई सॉ 12 पीपल डूइंग इट, तो मुझे लगा मैं वो एक बनती हूँ जो नहीं कर रही, जो वो सेम चीज़ नहीं डाल रही। तो मेरा थोड़ा सा अलग चलता है। मैंने सीन समबडी डूइंग समथिंग, मैं वो नहीं करूँगी। और मेरे को 2 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं करके देख, यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स, यू शुड पुट इट ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब। मैंने रखा भी। अभी कल मेरा एक शूट था, कोई कोलैब फुल डे मेरा शूट था, उसने भेजा भी अपना बंदा। हर्ष मैं पक गई ना, मैं उसे समझा पाई क्या शूट करना है ना। वो मैं उसे बोल रही फोटो खींचता, वो वीडियो ले रहा है, मैं उसे बोल रही वीडियो ले तो वो फोटो ले रहा है। लिए उसने बहुत प्यारी प्यारी फोटो, पर मैं वो जोन में नहीं हूँ। मेरा फोकस यू हैव टू बी इन दैट जोन। और वो जोन ना 6 महीने बाद आए, आएगा, साल जब बाद भी आए, आएगा। 2 साल बाद आए, कोई कहीं नहीं जा रहा। यूट्यूब परसों बंद थोड़ी हो रहा है। करेक्ट। पर अभी मैं पक गई। मैं वो जो चीज़, मेरे को अपना मेकअप पता है, मेरे को अपना मेकअप ऐसे लाइनर का यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, आप मेरे से बोल के देख लो। मेरे को लिपस्टिक के शेड्स पता है मेरे ऊपर क्या सूट करता है, 3 मिक्स करनी है, 6 मिक्स करनी है, लिप लाइनर। लाइक मेरा फोकस है वो। उसके अलावा जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं इंसान बात कर रहा है मेरे को समझ आना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं सुननी नहीं रही होती हूँ ना। मेरा स्पेसिफिक है, मतलब मेरा अटेंशन स्पैन भी इतना लो है ना दैट मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, मेरे बारे में बात नहीं हुई, मैं नहीं हूँ, आउट, खत्म, बोलता रहो कुछ भी। किसी को तुम कुछ देख तो उसी को रही होती हो, और तुम सोच अपनी लिपस्टिक की शेड रही होती हो। आई नो। ये पता नहीं, अब ये सबके साथ ऐसा ही होता है, होता ही है ना। और ये इतना इरिटेट करती थी ना, जब हम लोग रीडिंग करते थे ना, एक एक लाइन मिलती थी, 12-15 लोग थे, इसकी एक लाइन ना वो भी छोटी सी होती थी, तो वो बोलती थी अरे क्या था वो, तुमको सही बात है। इसकी सिर्फ लाइन होती थी सही बात है। तो ये उसी को ना, जैसे हम सब पढ़ रहे सही बात है, तो इसको सारे देखते थे गाइस क्या हुआ, मेरी एक लाइन है वो भी अच्छे से ना बोलूं। तो ऐसा होता था यार। बड़ा अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने सच में। एवरी मंडे ट्यूसडे शूट होता था, ट्यूसडे का वेट होता था कि ट्यूसडे जाए और मस्ती करें, सच में बहुत। और निया, मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुश हूँ। और अब पता चला कि निया अंदर से क्या है बेचारी, मेरे को, पर जैसी हो वैसी ही रहना, शादी कर लेना, लेकिन अच्छा लड़का मिले तो है तो ये तो बता के देखो। अच्छा लड़का मिले तो। योगेश, हाँ मैडम, साड़ी और नारियल आ चुका है। नहीं यार, कोई ऐसा, मतलब ऐसा कोई आए हो टाइप तो बता दो। हाँ टाइप बता दो, कैसा टाइप? अच्छा हो, जिंदा हो, एक ही जगह वो मारे। तुम्हें पता है मैंने एक जगह बोला, ये पूरे इंस्टाग्राम पे पहली हुई है ये वीडियो। मुझे लगा मैं क्या बोल के आ गई, हर जगह वही आता है मेरे को। अच्छा हो, जिंदा हो, और एक जगह मुंह मारे। हाँ, मतलब एक जगह ही मुंह मारे, जैसे कि मैं इधर ही मुंह मारता। फैक्ट है ना। मारना बात है, मुंह तो मुंह ना तोड़ता फिर। मतलब लॉयल ना बोल के मैंने वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया, ट्वीट कर दिया। वो ऐसा गया है, मतलब मेरे इतने फ्रेंड्स ने मुझे भेजा, उस पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक वो रिलेटेबल बन गई ना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गई, और मैंने उनको बोला भी शायद ये अच्छा नहीं लगा, आप एडिट कर देना। घंटा वो एडिट कर रहा है, वही जाएगा। तुमने बोला ना मेरे कपड़े और मेरी जुबान मैच नहीं करनी चाहिए, हगो, ऐसा वही वाला केस है वो। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। जैसे कब से एंकरिंग हम कर रहे हैं, अर्जुन कर रहा है, ये वो सब लगे हुए, निया इतनी हॉट है और आज टेलीविजन पे छाई पड़ी है। कभी ऐसा नहीं किसी ने कहा कि निया एंकरिंग करनी है? ऐसे कैसे तुम्हें लगता है? मुझे कॉल्स नहीं आए। राइट, हक के आई अच्छे से। क्या हक के आई अच्छे से? सच में ऑडिशन दिए हैं? हाँ, मुझे वो
डांस प्लस के लिए बुलाया था एक बार, राघव था उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फनी लगता था, उसकी वो इतना नेचुरल ऑर्गेनिक था, मुझे लगा बॉय विल बी सो मच फन। गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे मीटिंग के लिए, उसके बाद फिर कभी कॉल नहीं आया। बोल दिया होगा ना तुम्हें blindly। इसीलिए तुम्हारा चल रहा है मेरी दुकान, क्योंकि मैंने हक दिया। मैं चल रही होती, हम दोनों ऐसा कंपटीशन में होते, तुम्हारी जगह नहीं ली मैंने, छोड़ दी। बता भारती, पर भारती एक शो में तो होना चाहिए भारती और फैक्ट निया। है, भारती ने ऐसा स्पेस बनाया ना टेलीविजन में, ऐसा अपना गाड़ा है ना, अपना झंडा यहाँ पे, इसके ना तो इधर कोई है ना उधर कोई है, कोई आ जाए, हॉट हो, इतने कपड़े पहन रही हो, यहाँ से नीचे नहीं बट एक शो होना चाहिए निया जहाँ मैं साड़ी और तुम्हारे हॉट कपड़े है ना अलग ही हो। एक शो बनना चाहिए भारती और निया का। गाइस हम बता भी रहे हैं आप लोगों को, जिसको बनाना बता देना, निया का काम कोई नहीं देखता, निया के लिए हमें ही फोन करना है ठीक है यार। सच में आज निया से बात करके मेरे को पता क्या लग रहा है कि हम लाफ्टर शेफ के लाउंज में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, यही बातें, यही हंसना होता था। मैं निया को जानना चाहती थी और मैं आधे शो में निया को जान चुकी थी, क्योंकि मैं घर आके ना थकी होती हूँ, जब ये भी थक, डिस्कस उसी का करते जो जिसने उस दिन आपके दिल में छाप छोड़ी होती है। तो कई ना मेरी आंखों में पहचान लेती थी बातें, और मैंने बोला, मैंने पहले तेरे से डिस्कस किया, फिर मैंने निया को मैसेज किया। मेरे को ना अप्रिशिएट करना इतना अच्छा लगता है ना, और मैं चाहे मैं बोलती हूँ ना, कोई भी हो मैं मैसेज कर देती हूँ, ये प्रिंस जी भी हो, चाहे मैं क्या कितनी अच्छी पूजा कर रहे हो मेरे घर आके देखो, तो मेरे को मैं तो कर देती हूँ। मुझे उस शो पे 4 साल पहले यही बुरा लगता था कि हम दोस्त नहीं बन पाए, और ये बंदी ना फैली हुई है, ऐसा कोई है नहीं जिसका इसका दोस्त नहीं बनेगा, बट हम कभी इतना लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाए। पर वो इस शो पे आई ना, सडनली मेरे को भारती अपनी दोस्त लगती है। अभी हम मैसेज भी ऐसे, हाँ दीदी आओगी क्या, दीदी कल करे क्या, और मेरे को ये भी होता है, क्या पहन के आ रही है, अरे हाँ तुम उसमें नहीं, इसमें ब्लैक पहन के आ रही हो, ओके। हाँ यू नो ये वाला लेवल आ गया। अब भी मैं खुश हूँ कि हाँ, मतलब ये पॉडकास्ट करने में भी अच्छा लगा। अभी मैंने बोला अब मैं चलो तो पूरी नजर रखूंगी किस लड़के के साथ तुम घूम रही हो, जिसके साथ तुमने पार्टी में नाचते हुए उसको टैग किया होगा ना, मैंने पूछूं तेरा कुछ है कि जस्ट पार्टी, जस्ट पार्टी। जस्ट पार्टी एनिमल्स, अमेजिंग लेकिन यार बहुत अच्छा लगा निया। और निया हम जो सोच रहे हैं अमेजिंग नहीं कहता, एनिमल्स, एनिमल्स, पार्टी एनिमल्स। लेकिन सच में यार ऐसी बिंदास ओहो। मुंहफट लड़की ये दूसरी देखी है मैंने, सच में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कौन थी? पहली अपनी जैस्मीन, क्योंकि वो मुझे पहले मिली खतरों की खिलाड़ी में, ये बात फिर मैंने बोला ऐसी लड़कियां होती हैं मार्केट में, और भी हैं कोई ऐसी तुम्हारे जैसी? हाँ, तो मुझे नहीं पता यार, दोस्तियाँ नहीं है ना। जन्नत मैंने देखी दोस्त है, यार नहीं समझदार है, देखी है। ऑब्वियसली बहुत दोस्त यार है, और बहुत अच्छी दोस्ती, और आप दोस्त भी बहुत अच्छी हो, बिकॉज आपके जो दोस्त है वो हमारे जैसे आदि है, अर्जुन है, उन सबसे बात होती रहती है यार, शी स्वीटेस्ट। अर्जुन बहुत तारीफ करता है यार, सीरियसली अर्जुन बहुत तारीफ, आया था पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा, वो तो वो झल्ली है। थैंक यू सो मच निया, बहुत अच्छा लगा यार हमारे पॉडकास्ट में आके। और अगली बार हम ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगली बार कोई वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए वेब सीरीज का प्रमोशन के लिए आए। चलिए ऑल द बेस्ट निया, आप जो करो अच्छा करो, बट ऐसे ही रहना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फन। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। और निया के लिए मैनिफेस्ट करें कि वो अगले साल करे कोई बड़ी वेब सीरीज। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा पॉडकास्ट है, हंसे कितना हम पे। क्या मजा आया।